नमस्कार दगड़ियों, मैं मनोज भट्ट गडोली एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित छो और धात का ये कार्यक्रम में यहाँ से पहले कि मैं अग्नि बढ़ू सबसे पहले वे परमेश्वर तय याद कर लिदा शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वे परमपिता परमात्मा का याद करिकन हम आज का अपना ये कार्यक्रम ता शुरू कर दा और इन परिचर्चा में मेदगढ़ में जो अन्य साहित्यकार छन वो जल्द ही आप लोगों के बीच में उपस्थित हो लो और मैं एक बात में आप लोगों तय परिचय भी करोल। तो मैं अभी हमारे साहित्यकार आप लोगों समय उपस्थित सवाल एक करी और मैं परिचय आप लोगों तक दो। सभी गणमान्य साहित्यकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके। मैं सभी अपनो ये पटल पर स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं। दगड़ो जन के आप लोग जन दी छन कि धाद जो संस्था च वो आदरणीय लोकेश नवानी जी की वैचारिक एक सोच से उपज एक संस्था च। आज ये संस्था लोगों जो मुद्दा छन जन सामान्य का मुद्दा छन उन सभी मुद्दों को लेकर चलना च और वो मुद्दों तय जमीन पर आज सभी बीच में उतरने की कोशिश करनी। यही क्रम में धाद विभिन्न अपन एक पहल लेकिन चन्ना योमा एक कक्षा कोना का स्मृति वन और इन्हीं हंची अपन हिमालय का अन्न बचानो वास्ते भी कार्यक्रम चलाने च और यूं सभी से अलग जो अपनी भाषा वास्ते काम करना वे माँ आप लोगों भागीदारी से ही सभी कुछ होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम में हम लोग आप लोगों के बीच में जो काव्य की एक शुरुआत हो तो काव्य से हम गढ़वाली साहित्य तय गद्य की ओर ले जाना था वे पर एक परिचर्चा हम आज का दौर में आज का समय में गढ़वाली कथा कहानियों के मिजाज वे पर हम लोग बात कला। तो मैं सबसे पहले आप लोगों परिचय कराना छो हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान भीष्म कुकरेती जी। नमस्कार। आप जन्म च वो जसपुर ढांगू में हुए और इबरिम आप जो गढ़वाली भाषा तय अपन एक महत्वपूर्ण योगदान दे उच्च वे अंग्रेजी में हम लोग सभी लोग जत भी साहित्यकार छन अपनी भाषा में काम करने छन गढ़वाली में और कुछ अन्य साहित्यकार हिंदी तक ले जाना छन होता है लेकिन आप अपन होता है अंग्रेजी में लेखन और देश विदेश तक वे प्रचार प्रसार करी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ो योगदान आपक अपन कई लोक कथाओं पर आपक बृहद एक संग्रह च गढ़वाली नाटकों पर आपक काम करियो गढ़वाली जागरों पर गढ़वाली मंत्रों पर वे के अलावा उत्तराखंड का इतिहास पर मैं अगर आपक पश्चिम जमी एक जीवन परिचय आपक लेना है तो मैं महसूस करी अपन में भेजी तो आपक इतना काम करूं कि अगर मैं पढ़ रहा तो सारा कार्यक्रम हमारे पूरा जालो तो मैं ज्यादा विस्तार मनी जौल इतना जौल आप आज का हमारे कार्यक्रम में परिचर्चा में शामिल हुए आप आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं। हमारे जो दूसरे साहित्यकार छन हमारे बीच में वो छन डॉक्टर उमेश चमोला जी। आप अशलपुर बसुकेदार उमेश चल गया उमेश चमोला जी तो आप रुद्रप्रयाग बेटी शामिल छन हमारे बीच में और आपक जो साहित्यिक काम च अगर मैं होता भी देखूं तो अपने आप में अद्वितीय च वर्तमान में आपक जो उपन्यास छन निर्बीजू और कचकी उपन्यास जो अपने आप में बहुत बड़ो योगदान चाहिए
और ये उपन्यास जो छन निर्विजो तो गुरु राम राय जो डिग्री कॉलेज छ हमार देहरादून में वे कॉलेज में लग्युं छ बच्चों को वास्ते एमए पाठ्यक्रम में। और जो लोक कथाओं का आप किताब छ वह बीए का बच्चों वास्ते गुरु राम राय कॉलेज में लगी छ। तो ये इन्हीं हम बोल सकता कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा साहित्यकार उपस्थित छन। तो आज हम दगड़ भी बात करला मैं कार्यक्रम में आप भी आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं। हमारे बीच में जो आज का हमारे तीसरे साहित्यकार छन वो छन श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। आप जो साहित्यिक काम छ वो अलग ही हट्टिकन छ। आप अभी तक 8 पुस्तक जो छन हिंदी और गढ़वाली में लिखी छन। ये अलावा भी 6 किताब जो छन आप अनुवादित करी छन। और एक जो किताब मिता याद आंद एक दबाव जो हाइकू और में छोटी छोटी कविताओं का एक रूप छ वो अपने आप में अद्वितीय छ। और अभी आप एक किताब अपन पिताजी को से पर भी उनको ट्रांसलेशन करेगा अपन लोकार्पित के मैं वो एक भी आपका बधाई दूं। हमारे बीच में आपन जो आप तक मंच संचालन का भी एक बहुत अच्छू जो जो एक योग्यता जो आप वो अपने आप में अद्वितीय छ। और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित भी हुए छन। तो मैं आप भी आभार अभिनंदन स्वागत कर दूं। हमारे बीच में जो हमारा चौथा आज का साहित्यकार छन डॉक्टर नरेंद्र गोनियाल जी। आप जमानधार पट्टी गुजड़ू नैनीडांडा ब्लॉक से आप संबंधित छन पौड़ी गढ़वाल से। और आप 1983 से आप लेखन का क्षेत्र में साहित्यिक क्षेत्र में आप लगे छन। कई पत्रिकाओं कविता गीत लेखन प्रकाशित आप हुए छन। यहाँ के अलावा भी आप आकाशवाणी लखनऊ नजीबाबाद से भी आप प्रसारण हो। और दहाद में जो आप भूमिका ग्रुप का सदस्य के रूप में आप और अभी जो दहाद की ओर से एक कथा संकलन प्रकाशित हुए वे माँ आपक भी एक कथा चु। मैं आपक भी बहुत बहुत स्वागत आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं। आज का ये कार्यक्रम था हम आगे बढ़ाना चाहो। और यहाँ से पहले मैं कार्यक्रम तक आगे बढ़ो मैं थोड़ा सा हमार जो आज का हमारे बीच में दुई अन्य मेहमान छन उन भी आपसे परिचय करे दूं। यो माँ हमार जो धात ग्रुप हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी का जो सचिव छन तन्मय ममगाई जी और विनोद जी जो हम तय पिछले बेटी सपोर्ट करना छन। मैं उन भी बहुत बहुत स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं। एक बात में हम लोग थोड़ा सा धातपन में बोलना चाहो कि जन की मैं शुरुआत में भी बताया कि धात अपने आप में एक यानी संस्था कि जो उत्तराखंड की भी हम भाषा की बात कर ला एकम कि उत्तराखंड की जो भाषा छन ऊपन बहुत काम करना जब बिटिक यूनेस्को बोली कि भारत या वर्ल्ड की संसार की 196 भाषा जो छन वो पर अपनी चिंता जाहिर करी कि अगर ये यखक लोग जो छन यो भाषाओं प्रति गंभीर निवाल अपन भाषा त लेकर ये भाषा इतिहास में अगिल 100 साल में दर्ज होने यो संभावना छ। तो तब बिटिक 2010 बिटिक धात संस्था भाषा पर काम करने हर साल भाषा पर इन्हीं एक साप्ताहिक कार्यक्रम चले जान। और इधर भी वर्तमान में पिछले 11 तारीख से और 21 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तक धात जो एक कार्यक्रम एक सीरीज लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित छ। और अब धात आज जो शुरुआत 17 तारीख में 11 तारीख धादन एक लोक कथा किताब लोकार्पण के और आज 17 तारीख हम लोग कथा परिचर्चा में शामिल हुए छ। तो मेरे कार्यक्रम में अग्नि बढ़ाऊं और सीधा मैं गुरुजी भीष्म कुकरेती जी के पास चलूं और उनसे मैं सवाल करूं आज का कि जन के हमन बोले कथा कहानी मिजाजपन कि गढ़वाली जो कथा कहानी चु उन संदर्भ में वे एक इतिहास के चु आज जो कथा का इतिहास चु वे पर थोड़ा सा आपसे हम जान चौला आदरणीय भीष्म कुकरेती। नमस्कार जी। आप ये मैं धन्यवाद कर दादा गण और खासकर अपना मित्र जो छन नवानी जी राउंड 722 कथा होगी अब तक
मॉडर्न गढ़वाली कथा शुरुआत हुई अपना सदानंद को कहती बेटे ना एक्चुअली वो तो कथा बोलन पर मेरे हिसाब से उपन्यासिक छु कि जब मीनू पढ़ो वो जो फोटो कॉपी तो निक जिन दे चाहिए वो गढ़वाली ठाट वो में पहले क्यों गतांग से आगे गढ़वाली ठाट वो मतलब लिखूं गतांग से आगे और जब वो एंड है तो मैं भी नीचे लिखूं कि भाई एंड हो गया तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबी कहानी थी या फिर वो उपन्यास है जो गढ़वाली ठाट सबसे बड़ी दुनिया वन ऑफ द बेस्ट व्यंग्य चुमा मतलब गंदगी एक औरत जो सुघड़ औरत हूँ और एक तनिरन तो जो गंदगी औरत तक और कंपैरिजन चुमा गंदगी औरत और एक अच्छी औरत और एंड में वो फिर ये बद्रीनाथ तक कुछ बहुत बढ़िया कहानी चुआ और ये पहाड़ी जी में दूसरे ढंग से भी कर जाए लेकिन वो ठीक जरूरत नहीं है कि ये कान दिन चाहिए से जग विचित गढ़वाल ठाट ओरिजिनल जो 32 साल में चे उनमें तो एडिट कर कोशिश कर कि नए तरह से करे जा पर जरूरत नहीं है भाषा वे ठीक है एक सरप्राइज है कि सदन जी हमारे गांव चाहिए मतलब विलग लेकिन ये जो भाषा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है वो गढ़वाली ठाट की जो भाषा है वो जसपूरक नहीं छुआ ये वैसे कुछ वे टेम्परी नहीं बोले हम देता है फिर वो अपन तरफ लगत नहीं में था वो लगत कि भाई पौड़ी जो करके फिर वो एक बात जो दूसरा नाम आने हूँ पांतरी जी भगवती पांतरी की कहानी संग्रह है फिर दूसरा नाम मोहनलाल ने की फिर जूनी पर छाप खिले हेलो हाँ जी हाँ जूनी पर छाप प्रताप शिखर जो हमें कहानी संग्रह सुनियो याद करो जो एक कहानी संग्रह है पहले जो कि भगवती प्रसाद जी को संग्रह से जगमा अकेला उनका कहानी चंद लेकिन एक संग्रह इन भी आई शायद एक नाम रेवार है रेवार अंत रेवार है रेवार साकुन जोशी शिवम नौटियाल 4-5 जो जुनू बेटा में कहानीकारों को एक संग्रह मतलब विभिन्न कहानीकारों को संग्रह वो जो एक नाम से रेवार ये पहले संग्रह इन टाइप फिर एक बार इन टाइप संग्रह जो वो हुंगरा ये सॉरी गार्ड में गंगा में फिर हुंगरा थर्ड जो सबसे बड़ो विभिन्न कथाकारों को कथा संग्रह इसमें तीन दिखे ना अभी तक पहले रेवार दूसरा गार्ड में गंगा और तीसरा ये हुंगरा वे कला हुआ था आप लोगों को तो पता हो तो मैं तो जरूर बता दें फिर जो कहानी संग्रह जन मोहनलाल नेगी प्रताप शिखर फिर अबोध बंधु भगुणा फिर जो सबसे ज्यादा कथा संग्रह में 3 संग्रह कैसे वे टाइम पर गिलजाल जी फिर जो भाई है एक चचेरा भाई काली प्रसाद गिलजाल संग्रह आया नहीं थे संग्रह छो बनी टाइप हुई जन लेकिन छप नहीं थे फिर जो आते आते फिर तो थोड़ा से गोविंद चातक कहानी संग्रह नहीं हूँ अफ्योली उनको कहानी लिखी ना कहानी वेली लेकिन कहानी संग्रह नहीं चाहिए मैं इस समय बात कर रहा हूँ कहानी संग्रह क्योंकि कहानी तो 711 है और 150 के कहानीकार है वो मैंने चार्ट भेजा हुआ है सबको तकरीबन गोनियाल जी तो बिजुन जिज्ञासी जी तो बिजुन मनोज भट्ट तक बिजुन जो और उमेश चमोला तक बिजुन जो उसमें 711 कहानी चन हर एक कहानीकार को आज सब्जेक्ट क्या थे और कके इमोशन क्या थे ज्यादातर मैं कोशिश कर कि वो संग्रह का नाम भी देवन फिर मनोज भट्ट लास्ट जो कमल साहित्य अलंकार कमल रावत लास्ट कहानी अभी कमल रावत अच्छा नाम जो मनोज भट्ट की जो कहानी से उम्मीद है लगे कि मेरी कहानी सुनू बोला अगर वो नहीं लिखता अगर वो ये छपती नहीं थी तो मैं हो सकता था मैं वो कहानी को मैं लिख देता गोनियाल जी की कहानी आदर्शवादी जन गोनियाल जी कहानी गोनियाल जी जो ज्यादातर आदर्शवादी इन होनी चाहिए हम अग्नि ज्वाला जरा और आपसे हम अग्नि बहुत कुछ अभी जानला और सुनला मैं अभी डॉक्टर चमोला जी के पास जाऊं दू और उनसे निवेदन कर दूं कि थोड़ा सा हम तो इन बता लो कि कथाओं की जो भाषा शैली होंद वो कै तरीका की होनी चाहिए आदरणीय चमोला जी हाँ नमस्कार जानकी हम जानदा कि भाषा शैली जो शैली च सो अंग्रेजी का स्टाइल को हिंदी रूपांतर च और एक अंग्रेजी विद्वान का अनुसार स्टाइल
is not a coat, but it is the skin within the coat. मतलब वनो मतलब यानी छे कि जो स्टाइल च जो शैली च सो ऐची देखन वाली चीज नहीं छ। मतलब एक कोट पर हमें नजर पड़ जाती जन माना कोई सूट बूट पहरियो च कोई मन की तो हमारी दृष्टि पहली दो वे पर जाती च, पर जो शैली च शैली ऐची दिखाने वाली चीज नहीं, बल्कि शैली एक गहराई वाली चीज जो कि कोट का भीतर जो हमार चमड़ा छ जो स्किन च त्वचा छ तो ते का रूप में तो जो भाषा शैली होंदी, भाषा शैली जो कथाकार होंदु, कथाकार का जो तरीका होंदु कि के माध्यम से के तरीका से सो अपनी कहानी तय कथा वस्तु तय प्रस्तुत कर दू। और जो भाषा शैली होंदी, भाषा शैली को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होंदु कहानी में। जब कहानी का पात्र, कहानी की विषय वस्तु का हिसाब से कहानी की शैली को लेखक प्रयोग कर दे। जन कहानी में हमारी कहानी में माना एक कोई शांत प्रकृति को कोई मन की तो ते का वास्ता हम ते भाषा शैली ते का व्यक्तित्व का अनुरूप ही राखन पड़ी। और माना कोई क्रोधी व्यक्ति तो ते का संवाद भी वनी वाला और ते की जो भाषा शैली च वे मां भी हम ते का व्यक्तित्व के हिसाब से भाषा शैली को प्रयोग कर पड़ू। और माना हमारी कहानी में कोई मन की जो पढ़ियों लिखियों नीच और हम वे का वास्ता अलंकारिक शैली को प्रयोग करना तो हमारी जो कथा वाली जो कहानी वाली एक प्रकार से पाठक का ते का हिसाब से एक विसंगतिपूर्ण कहानी वाली। तो कहानी में पात्रों का हिसाब से, विषय वस्तु का हिसाब से और जो कहानी को देश काल वातावरण च वे का हिसाब से भाषा शैली होंदी। और भाषा शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कहानी में होंदु। जन माना हम कह कहानी में कुछ शोध वाली बात चिन्ह बताना, कुछ गवेषणात्मक चीज चिन्ह बताना तो हम तक मुंह एक व्याख्यात्मक एक गवेषणात्मक शैली को प्रयोग होंदु। और जन मान हम कई चीजों जानकारी चिन्ह देना, कई विवरण चिन्ह देना तो हमारी विवरणात्मक शैली होगी। कुल मिले के जो शैली च वह लेखक को एक तरीका च अपनी कहानी तय प्रस्तुत करना। और जो पाठक होना, जो समीक्षक होना सी लेखक की कहानी तय पढ़ी तय, लेखक की कथा तय पढ़ी तय तय की शैली का बारे में बता दिन की यह शैली अमुक लेखक। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। यह बिल्कुल सही बात है। अगर भाषा शैली अगर सही हो तो कहानी कथा अपने आप में वो एक रूप ही निखर जान और वह लोगों अंतरात्मा तय रुझे दिन भिजे दिन। तो आपकी बात तमें अग्नि बढ़ाने डॉक्टर गोनियाल जी के पास में जानो छो कि वो हम तक बताल कि कथाओं में विषय क्या महत्व हो, क्योंकि हर आदमी में अपना अपना विषय हो और समाज का को विषय लोगों तक आज का स्थिति में लीन चेना। डॉक्टर गोनियाल जी। धन्यवाद भट्ट जी। दरअसल कहानी क्या थी कि कहानी का अपना जो विषय क्यों का एक तरह से कहानी का जो तत्व होंदी वो अलग अलग जो मतलब कथा वस्तु च पात्र छे, चरित्र चित्रण च, कथोपकथन, संवाद, देश काल वातावरण एक साथ साथ जो चुए में विषय वस्तु जो होंदे। अब जन हम पहाड़ में छो तो वे में एक आंचलिकता को भाव होचन। और दूसरा जो विषय हो कि अगर समकालीन हुआ जो आज की परिस्थितियों पर वो केंद्रित हुआ तो वो ज्यादा सार्थक हुआ। और बाकी जो जन चमोला जी ने बोली कि भाषा शैली तो ठीक बताऊं, कि भाषा शैली क्या है कि हमारी जो हमारी आंचलिक जय जगह पर हम रोला तो वे अनुरूप वे भाषा भी बदल जान, वे शैली बन जान और वे का जो कहानी को जो विषय है वो हम वही रूप वो परिस्थिति के अनुरूप जो कहानी को विषय भी बन गए। तो ये क्या होंगे कि कथा को जन की बीच में जिल भी बताए कि कथा मतलब जो कुछ एक तरह से मतलब जो कुछ जीवन में कोई चीज घटत, कथा का मतलब उन तो कथा जो अर्थ से कथ दा तो संस्कृत से कथ माने कथा। तो जो कुछ कई चीज घटना या कई व्यक्ति के बारे में हम जो कुछ भी बोल दो
वही था हम बात कर दो वही कथा च एक तरह से सामान्य रूप में। लेकिन कथा वही की जो साहित्य को रूप में अगर वही था हम कथा को रूप देने तो वही का जो कथा का जो तत्व होंगी पर ध्यान दियो जरूर कि जन एक कथा ना मतलब कथा वस्तु वही की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कथा वस्तु मतलब यो कथा जो कखम बटी शुरू हुए और मतलब शुरू बटी कर आखिर तक वही क्या च वही की कथा वस्तु च। और वो एक साथ साथ जो हम कथा जो अगर एक रचना होनी चाहिए कथा लिखना छो तो वे में जो पात्र छे वो पात्रों कई क्या चरित्र छे तो वे कोई ढंग चरित्र चित्रण करना जरूरी छे। उनको बीच में जो अपना आप से बातचीत होंद उनको जो संवाद होंद वो अगर हो और वो सारी चीज जो छे वे के अनुरूप जन डॉक्टर चमोदुद्दीन बोली कि वही अगर जन व्यक्ति वालू जन पात्र वालू वही के अनुरूप हमता जो छे वही का शब्दों था हमता रखना पड़ल वही की भाषा शैली हमता वही रूप में देना पड़े। और एक साथ साथ जो कहानी कथा जब तक यो कि कथा के वास्ते लिखी गया है अगर वो एक उद्देश्य जब तक बगैर कहे कथा को अगर उद्देश्य नीचे तो वो कहानी जो बेकार है मतलब वो कोई अस्तित्व नहीं फिर बगैर उद्देश्य को मतलब हर कहानी को जो कुछ ना कुछ उद्देश्य हों और दूसरी कहानी जो वो एक शीर्षक भी जो बहुत एक इन होनी कि जो कहानी को सार्थ है वो था प्रकट कर दिया। तो एक मतलब कहानी जो ये रूप में जो ये जो कहानी था हम आज वो बता सकते कि कहानी क्या स्वरूप है। और दूसरी जो कहानी जब तक कि कहानी एक दुई तरह से इन हो सके कि एक इन हो सके कि जनु छा उन्हीं मतलब वास्तविक और एक इन हो सकत कि काल्पनिक और इन हो सकत कि कई घटना के आधार पर घटना हम लिए थोड़े से आधार लिए या कई व्यक्ति थोड़ा सा आधार लिए या समाज में जो विकास से समाज में जो परिवर्तन होने चाहिए वो एक हम आधार लेके वे पर हम अपनी कल्पना की उड़ान लेके और तब हम कहानी बनो। तो ये तरह की भी कहानी जो यू सब कहानी का विषय में जो शामिल है। अब बहुत सुंदर अपन बोली और कि जो विषय छन वो समकालीन भी होना जरूरी छन। आज का दौर में जो घटना होना छन जो दौर चलना च वे के अनुसार अगर कथा नहीं लिखे जाले तो लोगों को जो एक प्रति रोचकता हुई एक लगाव वाल वो खत्म हो जाए। अगर वो आज का भविष्यपन आज का हिसाब से नहीं होल कथा या कहानी तो वो धीरे धीरे वो प्रति जो है उदासीनता का भाव पैदा हो जाए। तो मैं बढ़ो छो और हमारे बीच में उपस्थित छन शांति प्रकाश जिज्ञासु जी मैं उनका पास जाना छो और उनसे निवेदन करना छो कि आप जरा हमको ये बताओ कि कथा कहानी में जो रिदम हो एक रवानगी हो जब हम शुरू कर दा कथा था और फिर खत्म करी कि वही किताब था वही कहानी था छोड़ दा तो वे कतगा में होता है आज के समय में। तो जिज्ञासु जी बहुत धन्यवाद मनोज जी आपने बड़ो सुंदर सवाल पूछी कि कथा में रिदम होना चाहिए और कथा जो रोचक कर्म बन ली यो अभी चमल साबन और कई सारी चीजें आप है उन तो क्लियर हो गई। पर कथा जो रिदम होलो तो रिदम सबसे पहली बात जो है कि आज की तारीख में बहुत लोग कहानियां लिखना छन। कहानी हमें दो तीन तरह से देख दो कि एक लोक कथा छन जो कि हमारे समाज में यही छन वे का पात्र करना चाह वे की शैली क्या चाहिए जो सब लोग पर निर्भर है। दूसरी जो कथा जो हम आज वर्तमान में लिखना चाहते हम दो तरह की कथा लिखना चाह। एक तो चीज जो हम एक काल्पनिक कथा लिखना चाह जो कि एक कल्पना पर आजकल जो कहानी चल रही छन मैक्सिमम कल्पना पर कुछ कहानियां ज्यादा आधारित छन जो सच्ची घटनाओं पर आधारित छन तो वहां कभी हम पात्र बदल देना। अब रही रिदम की बात रिदम में सच्ची बात ये हो कि हमारा जो लेखन में छो हिंदी लेखन में संस्कृत में केवल द्वि विराम था एक पूर्ण विराम और एक चार विराम ये के अलावा बाकी चिन्ह निशा तो वहां से केवल जो चिन्ह हम जब कभी लेने पूर्ण विराम होगी अर्ध विराम होगी कॉमा होगी फुल स्टॉप होगी ये सब अंग्रेजी भाषा पे लिया है। जन चमोला साहब ने भी बातचीत करी तो अंग्रेजी भाषा पे हमारे जो कॉम है इन्वर्टेड कॉम है एक इन्वर्टेड कख लगल और दुई इन्वर्टेड कख लगला
यो सब चीजें जो च जब तक कहानीकार थे ढंग से समझ लू पढ़ लू तब तक कहानी लिखण में मतलब कहानी भी लिख दो लो, पूरी कथा भी लिख दो लो, लेकिन कथा लिखने को रिदम यो च कि कहानी को पात्र बनना पड़ लो आप थे। आप क्या के बारे में कहानी लिखना छन, आप क्या कि हल्ले के बारे में कहानी लिखना छन, या क्या मजदूर के बारे में कहानी लिखना छन, या क्या ऑफिस वाला के बारे में कहानी लिखना छन, क्या अधिकारी के बारे में कहानी लिखना छन, तो सबसे पहले जो मुख्य किरदार जो मुख्य किरदार में आप थे घुसन कर लो। अगर आप मुख्य किरदार बन जाए ना तो आपसे लग दो कि वो आदमी क्या कर सकते या वे थे क्या क्या कन पोड़ दो, अगर वे ढंग से आप वे थे किरदार थे आत्मसात कर दिया तो कहानी की रवानगी शुरू हो जाती। रवानगी का दगड़ा दगड़ी कखम बात छोड़न च, कखम पकड़न च, कखम वे थे ज्यादा पौस देन, कखम कोमा पैरा बदलना, यो चीज जो छोटे छोटे जन्मिन बोल की चिन्ह छन, यो चिन्हों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर हमते पूर्ण विराम कखम लगान हमते पता नहीं कहानी सीधा अगने चल गई, कखम कॉमा लगान हमते पता नहीं कहानी अगने चल गई। बात कोई बात नहीं, तुम्हारी बात पूरी हो जाली, लेकिन वो बात को वो रिदम नहीं आलो जो रिदम की यो चिन्हों लगान से आंदो। चिन्हों की अपना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि आप थे एक वाक्य कखम खत्म होना चाहिए, इन्वाइटेड शुरू होगी, जब आपकी बात पूरी होगी खत्म, अब अगली जन बोली वे थे इन्वाइटेड कोड करो, कोड करने के बाद होगी जन बात खत्म, फिर नेक्स्ट पैरा आप लिख सकते हैं। तो ये हिसाब से जो कहानी की रवानगी बढ़ ली, बाकी रवानगी होंगी कहानी का विषय पर। विषय अगर ज्वलंत छ, विषय अगर दिल छूने वाल छ, तो वे विषय पर कहानी रोचक बढ़ती जाती, आप लिख दी जन कहानी रोचक बढ़ती जाती। और कहानी जन आपन बोले कि कहानी खत्म कखम कर जाती, कहानी इन्हीं की कखम खत्म हो, कहानी वो कई बार नहीं हो कि हम पूरी कहानी लिख दिंदा, लेकिन कहानी पता लगे वो तो आधा में खत्म हो गई है। तो हम तो यो ध्यान रखना चाहते कि भाई कहानी जय किरदार पर आपन शुरू करी, वे किरदार दगड़े जो और किरदार छन वो कख छन, उन कदगा बोली क्या बोली, और अंतिम में जो आपकी बातचीत तो वे विषय को जो निचोड़ छ वो कहानी का अंत में जरूर आना चाहते। और अगर विषय के निचोड़ नहीं है तो फिर कहानी तो आपकी पूरी हो जाती, लेकिन बात पढ़ वाला थे पाठक थे अधूरी सी लगती। तो मैं ध्यान लग दो कि जो कहानी हम लिखना चाहते जब कभी लोग सबसे पहले चिन्हों पर अगर हम ध्यान देना तो यहाँ रवानगी भी आली, और विषय वस्तु अगर हम अच्छी ढूंढ लें तो कहानी आपकी रोचक होना और बिकती छन कहानी, लोग सुन छन कहानी, लोग बना छन कि पाठक नहीं इन नीचे किताबें बिकती छन। अब मैं तो प्रत्यक्ष ये देखना छो कि सब ठीक ठाक थी, आप लोगों की जो किताबें छन सब वहाँ छन, मतलब बुक सेलरों के पास में छन, लोगों में छन और लोग पढ़ना छन, तो कहानी को हिसाब इन ढंग से बैठान पड़ लो। जी बहुत धन्यवाद। आपन बहुत सही बात बोली कि हम लोग या कतगा लोग इन बिछन कि जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा या जो पर विराम च उन ध्यान नहीं रखतन, और यहाँ से जो कथा च या कहानी च वे जो फ्लो च वे जो रिदम च वो अपने आप में ही खत्म हो जाए। तो यूं बहुत महत्वपूर्ण ये चीज आपन बताए। और मैं एक बार पुनः फिर वापस जाना छो हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान भीष्म कुकरेती जी का पास, और उनसे एक निवेदन करना छो कि आप कथा कहानी कहता मल्ला क्या रूप में मल्ला और क्या योग स्वरूप कथा मैंने मेरे हिसाब से जो विषय तो होनी चाहिए, अंदर ट्विस्ट नहीं हुआ तो और कथा नहीं जो, अगर ट्विस्ट नहीं है ना तो रिदम भी नहीं आएगा। एक राजा छे एक रानी छे दुई मर गए हो गया खत्म कहानी, वो कहानी नहीं छे। मतलब उमर ट्विस्ट आने चाहूँ कि राजा तभी कुछ परेशान हुआ हो, रानी तभी कुछ हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना, जब कॉन्फ्लिक्ट फिर कहानी नहीं बन सकती। कॉन्फ्लिक्ट भी होने जान, ट्विस्ट भी होने जान, समाधान भी होने जान, समस्या भी होने जान, और जो रिदम वाले जिज्ञासा रिदम खाली कम हो गए जैसे नहीं होंगे, रिदम बस कहानी की जो एक बुना की स्टाइल होंगे, जैसे अब एक वक्ता उन्होंने मत नेता हूँ मदे अब कति नेता से ना मीन का नाम लेने तो फिर आप बीजेपी वालों अभी एक वक्ता छन ये मोदी जी, एक वक्ता छन कांग्रेस का, अब तुम देख लिया तुम एक ही बात बोल रही, लेकिन वो एक रिदम मलान एक रिदम मनी ले सको, तो जो रिदम लाण में अलंकार भी यूज होना, फिर कभी कभी मीन अच्छु कहानीकारों में पद्यात्मक शैली हूं गद्य हूं, लेकिन वो रिदम लाना के क्या कहते हैं मतलब वो एंड में एक टाइप ऑफ शब्द अलंकार वहां से वो रिदम भी आ,
रिदम का पहले विषय तो होनी चाहिए हमने पता लगा मैं अमेरिका की बात कर दिया तो रिदम का गाना हूँ एक चीज रिदम आना कर आप तो एक्सपीरियंस है कि ना दो टाइप के एक्सपीरियंस है एक तो जो साहित्यकार है उसको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए चाहे वो कल्पना भी चाहिए सपोज कल्पना में मैं चंद्रलोक गया तो मेरे अंदर एक्सपीरियंस तो आना चाहिए ना उसका जब मैं उसको ठीक से एक्सपीरियंस करूंगा तभी वो धरातल पे आएगा तभी उसमें रिदम भी आएगा तभी उसमें अलंकार भी आएंगे तभी उसमें रिदम को कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा समाधान भी आएगा ट्विस्ट भी आएगा और एंड में एम भी आएगा पर और ये होना एक्सपीरियंस मेरे बहुत सी कहानी जो है मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी बात एक एक्सपीरियंस पाठक को भी होना मेरे बहुत सी कहानी मिता लगती मैं बहुत बढ़िया कहानी लिख दिया लेकिन मैं फेसबुक या सोशल में देख के तो मजा नहीं आ लोगों का एक बहुत बढ़िया कहानी लग मिता ये अपनी कहानी लिखी मैं अभी आया हूँ ये वैश्याओं द्वारा रंग भेद वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एम्स्टर्डम में वैश्याओं ने ये जो अफ्रीकन लोग जो होता है भगा दिया 10 गुना पैसे भी दे मतलब भीतर नहीं आने प्रोस्टिट्यूट हाउस में रंग भेद की देखो ना कितना वो चीज मेरा गुस्सा है मीनू लिहाज लेकिन हमारे पहाड़ी जो गढ़वाली समाजन या पाठ होते मजा नहीं आया वहाँ तो जो पाठक है वो भी उसके हिसाब से लिखना भी जरूरी नहीं तो रिदम तुम तो रिदम ले गया मैं तो लाए छो रिदम लेकिन समझ में नहीं आया तो भी बेकार से तो दोनों मतलब मेरा अनुभव और पाठक का अनुभव ये मैच होना चाहिए जैसे नाटक का है वैसे भी नाटक में मैंने अच्छा नाटक तो किया और पाठक वो जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस को नहीं आया समझ में या ऑडियंस अगर ठीक से सामंजस्य नहीं बढ़ तो भी बेकार से तो दो चीज पाठकों को भी सामंजस्य होनी चाहिए और अपन सामंजस्य तो होनी चाहिए और चीज जो सामयिक वगैरह बात आई बहुत जरूरी नहीं कि सामयिक हुआ अभी ऐतिहासिक कहानी जो साइंस की कहानी है वो सामयिक नहीं होना वो असामयिक भी होना और वो सामयिक बनाना पड़ जो नुस्तमोलॉजी वाले भाषा शैली सामयिक कंके बढ़ना शैली से बढ़ना सपोज मैं 10,000 पुरानी एक कथा लिखता हूँ कि हमारे जो लोग थे वो कैसे आदिवासी समाज था एक किस तरह से उन्होंने काम किया पर आज एक हिसाब से कनपोड़ल ना तभी तो सामयिक बन वो सामयिक बनाने के लिए भाषा शैली के यूज होता है और लोगों को समझाना पड़ जो पाठक छन और उधर रिदम मलाना पड़ और मैं जो सबसे नहीं समझू जब तक पाठक जब पढ़ ले अगर वो सोच नहीं रहा है उस कहानी के बारे में वो तो कहानी बेकार अपन कतुक भी अच्छी लिख दिया लेकिन अगर वो पाठक को सोचने में मजबूर न करे वो इन बेकार हो जाए ये तो मेरी अपन मेरा अनुभव सोच बहुत सुंदर अपन बात बोली और यहाँ से पहले कि मैं अग्ने जाऊं हम तो कई लोग दिखना छन आप कार्यक्रम तक बहुत अच्छो बताना छन आप ज्ञान तक उच्चतम बताना छन तो मैं उनको नाम लियोन चलो हमारे दगड़ में जो अभी तक जुड़े छन श्री धर्म सिंह जी अशोक कुमार जी महेंद्र ध्यानी जी आप साहित्यकार छन वरन बहुत विद्वान आदमी छन और आप एक विशेष निवेदन भी एक कहानी पर वो आप जल्दी ही आप तक दिखना को मिलन ध्यान जी पूर्ण होने वाला से आप जो अपेक्षा साहित्यकारों से और मैं अभी बताना नहीं छो एक बाद में विनोद भट्ट जी कव्य भट्ट और शिवदयाल सैलज जी हमारे जो धात का सचिव भी छन मातृभाषा एकांश का और वरिष्ठ साहित्यकार भी छन वो भी हम दगड़ जुड़े छन मैं आप सभी आज कई परिचर्चा में स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया अब मैं अगली जो हमारे साहित्यकार छन वो डॉक्टर साहब उमेश चमोले जी के पास जानो छो और उनसे निवेदन करनो छो कि अपनी जो कथा आपन एक वाचन कन वेमा आपन जन की बोल छे कि पंचपट नगरी बिसेली कन्या जय वो किताब अभी कुछ समय पहले लोकार्पित हुए जय लेखक जो छन आसाराम आशा जी छन तो मैं चाहूँ कि आप में कहानी बेटी कुछ अंश हमारे जो दर्शक छन उनको वास्ते रखा आदरणीय चमोले जी कहानी जन भट्ट जी बोली बंजपट नगरी और बिसेली कन्या एक लोक कथा
और ये का लिखवार छिन श्री आशाराम आशाजीत, और अभी हाल ही में जो पोथी आई गढ़वाल की लोक कथाएं, तो वे में यह कथा च, और यह कथा एक उदाहरण च जो शैली च लोक कथा की जो वर्णनात्मक शैली च, तो वही शैली को ये कहानी में एक प्रयोग हम देख सकता। तो यह कहानी को एक छोटो अंश प्रस्तुत च। एक राजा छो, वो बहुत लोभी लालची छो, वे की प्रजा बड़ी दुखी छे, वेन अपनी प्रजा बटी सब सोनू चांदी लुछाली छो, प्रजा लाचार छे, हुंद कर दू राजा दानु वेगी। राजन सोची आज न तो भोल राजपाट यू रास्ते देन हीच किले ना वक्त पर दिया जाओ, और नया राजा ते राजपाट का दांव पेंच भी सीखे जोन। राजन सभा में घोषण कर दे अगला महीना युवराजो जन्मदिन च, वे दिन युवराज ते राजपाट सौंपे जालू। राजन राजपाट नया राजकुमार मुंह सेकी और अफू जंगल में चली गई। वक एक झोपड़ी बने ऋषि मुनियों की तरह रौन बैठी। वे ही राज्य में एक सेठ रेंदु छो। सेठे बहुत बड़ी कुटुंबदारी छे, जतका बड़ी कुटुंबदारी छे ततकी बड़ी बड़ू वे को कारोबार भी छो। बुरा राज्य में सेठो चौदह व्यापार ठप हुएगी छो। पहला राजा बाना बहुत घाट हुएगी छो। राजन पर जो सब सोनू चांदी लुछाली छो, इले सेठो धंधा एकदम निर्भेद हुएगी छो। घाटू इतगा हुएगी कि सेठा घर में खाने पीने भी भारी तंगी हुएगी छे। सेठे सबसी कणसी वारी बहुत खोपड़ी बाज छे। वीन सेठ ते दंदोल में पड़ियों देखी तो वीन पूछी जियरो इन लगनू की तुम कह घोण दंदोल में पड़िया छा। सेठन बोली वारी अब तुए मां क्या लुकान, बात इंच की एक वक्त छो जब मेरा कारोबारे संगता आनी गानी छे, सब भी मेरा कारोबारे कुलवे कर दछा। और आज एक बेलूते भी खानो एक टीन तकनी। सेठन वारी ते सहरी बात भी गए, वारी भी सोच में पड़ेगी। वह अपने भीतर गए, वीन एक कागज में लेखी लोभ को पिता, निर्लोभ की माता, होत की बहन, निराहत को भाई, मित्र, बंजपट नगरी, बिसैली कन्या। यह कहानी ये के बाद जन लोग कथा को मिजाज होंदु की जो वी को जो पात्र च कहानी को, तो वो ये यूं जो बिंदु लेखा छिन यूं का रहस्य खोजन का अवस्था निकल जन, और अंत में ये कहानी का रहस्य से पर्दा उठ जादू। और कथाकार ये कहानी ते का अंत में कथाकार की बात होनी कि कथाकार जन ये पात्र को कल्याण हुए, अपना कार्य में सुफल हुए, वनी पाठक भी ये कार्य में सुफल हो। ये शुभकामना का संदेश का दगड़ी यह कहानी खत्म हो जाए। बहुत सुंदर अपन वाचन करी, और वाचन का दगड़ी ये नहीं लगना चाहिए कि किम कोई जो रवानगी की अभी तक हमन बात करी या भाषा शैली की हमन बात करी, तो कहानी से लगना चाहिए, कथा से लगना चाहिए कि हाँ यह रवानगी, यह भाषा शैली वास्तव में जो है शब्द छन, वो शब्द ठेठ हमारी भाषा से जुड़े छन, गढ़वाली भाषा से जुड़े छन, और एक आंचलिक भाषा से जुड़े छन। तो जो कि कह भी कथा कहानी एक पहचान च, तो मैं आप भी एक बार फिर आभार कर दो कि अपन एक अच्छी कथा हम लोगों के बीच में रखी। तो मैं पुनः आदरणीय भीष्म कुकरेत जी का पास जाऊं और उनसे निवेदन करना छो कि थोड़ा सा लगता है समझाना कि आजकल परिवेश में गढ़वाली कहानीकार इनका संतुष्ट छवा जो कथा कहानी लिखेना च वहां से आप कदगा संतुष्ट छा। जरा प्रश्न दोबारा कर दी, उनक नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत में लगना। हाँ एगिनो दोबारा प्रश्न कर दी जी। आजकल जो परिवेश वे में गढ़वाली कहानीकारों से आप कदगा संतुष्ट छवा, जो कहानी लिखे ना छन वर्तमान में उनसे आप कदगा संतुष्ट छवा। देखे मीन जो अभी जो लेटेस्ट जो 10-12 संग्रह है न, उमा आपक बिचु उमेश साहु बिचु ओम प्रकाश चमोला बिचु ओम प्रकाश सेमवाल बिचु न,
ये सत्यप्रसाद बडोनी भी छन और ये कमल रावत भी छ, कुछ इन छन ये सब ठीक लिखना छन, इनमें कुछ खराबी नहीं छ। तो मतलब एक तरह से मैं संतुष्ट भाई लिखना तो छन ना। आज से 2010 तक जितनी कहानियां लिखी गई उससे उसके बराबर कहानियां 10 साल में लिखी गई हैं। अगर आप ठीक से देखा ना हो तो कोई लिखना तादाद भी बढ़नी चाहिए, और जब लिखना तादाद बढ़ेगी तो मैं वेरिएशन भी आऊं। बिल्कुल अभी नोट गोनियाल जी ने भी तो 2010 के बाद ही लिखी है ना ये कहानी। उनकी 10-12 कहानी सुनो गोनियाल जी, और सब कहानी इन लोग जन्म गाँव बटन बुलाना सुन। तुम्हारी कहानी भी इन लोग जन्म गाँव बन। सत्यानंद बडोनी जी की सब कहानियां जो है इंस्पिरेशन वाली है। ओम प्रकाश चमोला की भी इंस्पिरेशन वाली है। और ये उमेश तो खैर तो इंस्पिरेशन ही चलो बच्चों को लिखन तो हर जगह ज्यादातर उनकी इंस्पिरेशन से। जब इंस्पिरेशन होंगे तो अच्छी कहानी हो जाए ऑटोमेटिक। मतलब वो जब इंस्पिरेशन होता है तो समाज के काम किए हैं तो मतलब ठीक ठाक है। भाषा एक मिता पूछना चाहिए, एक बड़ी समस्या है भाषा में। जो हमारे जो अभी नए बच्चे छन वो तो प्योर गढ़ल नहीं है। बहुत से लोग सुन ना वो गढ़वाली शब्द मतलब जो ठेठ गढ़वाली शब्द यूज करना छन, लेकिन जो बच्चा लोग छन जो युवा छे जो बाहर छन ना होना छन वो वही तक समझ नहीं सकदन। तो क्या मित्र सबसे पूछो कि भाई क्या क्या हम क्या कन छी हम इ पर एक विषय पर सोचना चाहनो छो, ताकि जब तक भाषा सब ठीक छ सब ठीक छ। एक सिर्फ मेरे मैथरन जी कहानी बड़ी कठिन लगी पढ़ने में। मेरे को जो है ये गजेंद्र नौटियाल की कहानियां पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आई। जबर सिंह कैंतुरा की कहानी पढ़ने में परेशानी नहीं हुई। सिर्फ मैथरन की कहानी तो पढ़ने में बड़ी परेशानी हुई। वो इतनी क्लिष्ट भाषा में है उसके लिए भी एक हमें बार बार मतलब बातचीत होनी चाहिए उसमें चर्चा कि क्या भाषा हमको अभी यूज करनी चाहिए। मैथानंद जी ठीक बोल रहे भाई, तो मेरे तो ओरिजिनल चाहिए। यस ओरिजिनल, लेकिन समझ में नहीं आता तो क्या कर। सपोज मैं जो हूँ ओरिजिनल भाषा पे जाता हूँ और मेरे पाठक तो समझ में नहीं आना तो एक विषय में चर्चा हो जाने की भाई भाषा के विषय में हम तक कदम चिंतित हो जाना जो शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। आज के हिसाब से तो ठीक लिखा जैसे मैथानंद जी सबसे ज्यादा लिखे आपस में बहुत लिखे लिखना तो ठीक थे ना भी कोई समझता नहीं थे। नए नए कथाकार भी आना जन ये अच्छी बात है कि नए नए कथाकार आ रहे हैं, वो अच्छी चीज है जी। पर ये बहुत भाषा भी समय बातचीत होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आपन सही बात बोली। थोड़ा सा कुछ लोग मेरे में ऐड कर आप बात में कि विज्ञान तले कन भी कुछ हमारे कहानी आण चियाणा समाज का। अब जो आज का 21वीं सदी की हम बात करता तो 21वीं सदी में वैज्ञानिक चार पांच वैज्ञानिक कहानी लिखी उमेश चमोला जी की जो कहानी थी ना जी जी कहीं ना कहीं विज्ञान में चूमा। हाँ हाँ नहीं जरूरी नहीं H2 + O2 = वाटर ही विज्ञान हुआ। जी जी मतलब जब आप पर्यावरण के बारे में समझा रहे हैं अभी तो विज्ञान थी ना। उमेश चमोलॉजी जो कथा थी ज्यादातर पर्यावरण से ही उन्होंने ज्यादातर या ओम प्रकाश सेमवाल जी की तो कहीं ना कहीं वो विज्ञान। हाँ वो डायरेक्ट विज्ञान नहीं पर इनडायरेक्ट। हाँ मैंने जो है वो विज्ञान की कथाएं लिखी है बहुत से, उसमें डायरेक्ट है जैसे सब्जियों के कैरेक्टर आप बहुत समय पे जिज्ञासु जी नेटवर्क चल गए छे बीच में तो वो जुड़ गए हम तक एक बात सुना फिर स्वागत छो। और मैं सीधा वो मी जान छो कि हालांकि समय का जरा ध्यान रखल और अपनी कहानी रामी लेकर हमारे बीच में आना छन जो एक बहुत सुंदर और संदेश परक की एक कहानी थी। आदरणीय जिज्ञासु जी से मैं निवेदन कर लूं कि आप अपनी कहानी को वाचन करें। जिज्ञासु धन्यवाद बड़ जी। कहानी को मैं एक छोटे से अंश पढ़ दूं मैं। ये कहानी चे वह टूटनी चे
ये कहानी जो शराब का जो हमारा मतलब जख भी देखा शराब की जो स्थिति है वे पर जो पूरा पूरा घर कई बार बर्बाद हो गए नहीं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार ये चलने लगी जो जब तक बच्चा समझ नहीं चल या पढ़ लिख नहीं जाना तो दिक्कत आती तो एक कहानी ने मैंने लिखी है तो वही कहानी माच वह टूटनी च या रामी की कहानी च कि रामी सुबह उठी चा बनानो था चूल्हा आग जगा दी तो देख दी डब्बा पर न चीनी न चा की पत्ती वो लाल चा को गिलास का दगड़ी गुड़े डोली लेके अपना पति श्याम ते देणु जांदी रवि का पिताजी लिया चा प्यावा उठा खड़ो उठ जावा वक्त वेगी श्याम बड़ी मुश्किल से खड़ो हुए लो है लो कक्ष चा रामिन बोली सेहत तुम्हारा सिरण तरपा धनी च श्याम चा की शकल देख दो लाल पीलो हो जान दो और यू क्या च ये लाल ये चा च चा को पानी च चा न चा को शकल वेन धड़म क्या करी था गिलास पारी पर छुटे दे तो क्या तेरे घर में चा चीनी नीचे दूध नीचे अरे सरकारी नौकरी छो करनो चपड़ा से छो तो क्या होगी तनख्वाह तो पूरा 10,000 सो लेनो बात कर दी वो बेटे लिया चा प्या क्या तेरे रांडो बर्मंड पेण तो ये रांडो थे कद का दाम बोली कि चा पिलान तो ठीक से पिलो नितर न पिलो मेरा सामने माननी और न तैं लाल चात है लो रामिन बोली तुम्हारा तो गुस्सा करने का सिर्फ अलावा और कोई काम नहीं च मिन चा चीनी कख बिठी लियोन तुम थे 3 दिन बिठी बोलनो छो चा की पत्ती खत्म होगी नहीं चीनी खत्म होगी ले जाया मिन क्या कर गुड़ ब्यारी शोभनों की माँ बेटी पैंचू ले छो कि अब मेरी गुड़ चीनी ए जाली तुम्हें बोलते थे वापस दे दो लो श्यामन फिर गुस्सा में बोली हल्ला नहीं कर बड़ी बुआ की नाकदार बड़ा बुआ की नौनी बहुत बड़ी बनी है नाकदार बुआ की बेटी रात नहीं होंदी कि लगान बैठ जाती अपनी रामायण सुनान रामी ओबरे चल गई और बच्चों थे नाश्ता पानी बनाने बैठ गई गोरो मोल और घास निकल बैठ गई दूध पी जान बैठ गई श्याम थोड़ी देर में उठी थे भैर आंदू और बोल दो भाई देख भैर जानो छो मेरा बुरुष पर मंजन लगे थी और सावन धर दे तौलिया धर दे मिन नहण के तो वो जब वापस वो आंदो तो देख दो न मंजन लगे चो न सावन धरी चो तो फिर वो गुस्सा कर दो तो गुस्सा करना मतलब ये जो कि वह जब भी सामान मंगा दी वो लांदू नीचे या लांदू चे तो एक दिन जब वो सुबह में फिर चाय लेके था जांदी और फिर वो लाल चाय लेके था जांदी तो वो दिन वो बड़ो गुस्सा कर दो और वो जोर जोर से भी थे गाली दे दो तो वह बोल दे कि भाई राम बोल दो कि मैंने ब्यारे 2 किलो दाल रही ची चीनी लही ची चाय पत्ती लही ची तो चाय के लिए नहीं बने 3 में से चीनी हो चाय तो वह बोलती लहियो होल तुम्हारो पर वो अभी मैंने छंटे नीचे सतना जो बनियो छू तू बोल दो सतना जो किले बने तो वह बोलते भाई ब्याज जब तुम ए होला तो कहीं लमडी होला तो कागज पुड़िया सब फुट गई नहीं और सब कट्ठा हुआ चल खैर तो एक बेटी कहानी शुरू होंगी और वे का बाद जो ये कहानी चलने रांधी वे का बाद रामू वे था टीवी हो जाती और एक दिन रामू वे का मतलब दम तोड़ दें तो वे को नौन वे की जगह नौकरी लग दो और नौकरी लगने के बाद नौन भी शाम को जब घर आंदो तो वे की खुटी लड़खड़ाने रंदन टाइम पर रामन भी अपना बच्चों तक फीस नहीं दे कुछ नहीं दे तो बोलना मतलब ये चीज कहानी है अंत में ये गुला बोलवा भी हो कि बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी महिला अपनों घरों को काम करनी चाहिए सब कुछ करनी चाहिए लेकिन पति की दारू से बाज नहीं आनो और वे के बाद वे को नौन भी जब यो दारू पीण सीख जान दो वे को भी ब्यो हो जान दो लेकिन वे की बुआरी भी ठीक उन्हीं परेशान छे जन रामी परेशान छे तो कुजनी कद रामियों का भाग्य में लिखो च इन श्यामू तो जब तक यह शराब ये कहानी ये है कि मतलब जब तक शराब से मतलब हमारा छुटकारा नहीं मिलो तब तक परिवारों को सुख होना शांति होना चैन होना बहुत मुश्किल काम है तो ये है कहानी रामी की कि वह टूटनी चाहिए तो ये ढंग से हमारी जो महिलाएं धीरे धीरे परेशान होनी चाहिए तो अब खैर समाज बदलना चाहिए बच्चा पढ़ना लिखना चाहिए तो अब वो ये चीज छोड़ना चाहिए पर ये तो दारू जग भी जो लोग पीना चाहिए दगड़ी या परिस्थिति बनी चाहिए तो बहुत धन्यवाद आपन ये कहानी के बारे में मैं तो पूछी धन्यवाद और आपन एक संदेश पर कहानी हम लोगों के बीच में रखी और आपन बताया कहानी का द्वारा ये कनमा शराब से
एक हुई हुई जो मवेशी चो वकन में खत्म हो जाए कन में एक महिला कतका संघर्ष होंद एक परिवार में जब इनकी बात होंद। धन्यवाद आपक बहुत ही अच्छी अपन एक कहानी हमारे बीच में रखी और मैं ये कहता कि हमारे बीच में जो लोग अभी तक उनका दिखाना चाहूँ जरा मैं उनका नाम लेन भी समझो नाम भी लेन शिवदयाल सैलज जी लगातार हमारे बीच में बने छन काफी समय से। राजेश खत्री जी आप कोटद्वार बेटिक छन आप भी हमारे बीच में बने छन। संगीता बहुगुणा जी आप हम लोग हमारे बीच में छन। प्रकाश बरवाल जी आप भी यहाँ लगातार हम दिखाना चाहिए आप लोगों का सुनना चाहिए आप काम जो होता है बहुत ही योग्य बताना चाहिए मैं सभी लोगों और यूं से अलावा भी जो मैं नाम नहीं ले सकूं उन भी मैं आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं कि आप लोग लगातार ये कार्यक्रम का दिखाना चाहिए। एक बाद में वापस हमारे बीच में डॉक्टर चमोला जी छन मैं उनका पास जा दूं और उनसे निवेदन कर दूं कि आप जरा सा कहानी तो हम लोग पढ़ना चाहो लेकिन गद्य में क्या समस्या आंद और वो समस्याओं में व्याकरण का क्या महत्व है वो कहानी में व्याकरण का क्या महत्व है प्रकाश डाला डॉक्टर चमोला जी मेरे समझ से चमोला जी नेटवर्क हाँ जी हेलो हाँ अपन प्रश्न सुना जी प्रश्न सुन रही है हाँ जी जी हाँ जी जन एक कोई घोड़ू हो तो घोड़ू अपनी बहुत तेज गति से चलद पर घोड़ा का वस्त्र लगाम को होना जरूरी है। वनी साहित्य में कोई भी विधा हो और विशेषकर अबरी बात चलनी चाहिए गद्य साहित्य की तो ग्रामर जो छो एक हंटर और या एक अंकुश को भी काम कर दो कि जो साहित्य रूपी घोड़ू च या जो कहानी रूपी घोड़ू च सो सही बटा पर चलू और सही गति से चलू। और कभी कभी जनमाना कोई रचना में वाक्य विन्यास लेखक का ठीक नहीं चिन्ह वाक्य विन्यास वाक्य लंबा लंबा चिन्ह और एक वाक्य और हैक वाक्य का बीच में माना कोई तालमेल नीचे तारतम्य नीचे तो पाठक ते कहानी पढ़ने में पाठक को जो फ्लो सो टूटी जांदू। और जन यो बिल्कुल ये बात ये नीचे कि हम कोई स्वादिष्ट खानो चिन खाना और अचानक स्वादिष्ट खाना का बीच में एक गारो एक दाल भात में मूसल चंद गारो एक तो हमर खानो मजा जो सो पूर्व मजा किरकुर हुए जांदू। तो वनी कोई अच्छी कथा वस्तु पर लिखी कहानी में भी माना कोई व्याकरण संबंधी दोष चिन्ह वाक्य एक वाक्य को है वाक्य से तालमेल नीचे तो पाठक ते एक अरुचि को एहसास हुन और ते का कहानी का पढ़ने में ते का फ्लो प्रवाह में बाधा ए जाती। कहानी जो पाठक पढ़दरू कहानी में आया शब्द होते हैं एक मानक मर्द की भाई पोथी माचिनी शब्द आया और माना शब्द कुछ गलत चिन्ह या वर्तनीगत तुमा कमी तो एक पाठक का मन में लेखक का प्रति भी एक लेखक की जो कहानियों का प्रति अरुचि पैदा होती और एक लेखक का प्रति भी वे का हृदय में जो सम्मान से सो कम हो जाए। तो ये अवस्था लेखक की जो विश्वसनीयता और पाठक का बीच में जो लेखक को महत्व तो वे में भी व्याकरणीय पक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन। तो ये मतलब कहानियों में व्याकरण को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बहुत ही सुंदर और तकनीकी रूप से अपन बात रखी और कितना वो ये कथा में गद्य में होना चाहिए व्याकरण वे कितना ध्यान रखना चाहिए एक महत्वपूर्ण विषय भी तो वे के वास्तव में आप आभार प्रकट कर दो। और हम लोगों ने बहुत सीमित समय के लगभग 15 मिनट का समय भट्ट जी जी ये व्याकरण पर एक चीज बुन चाहिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने 30-40 कवियों को एक लिखित इंटरव्यू लिए थे जी और उसमें एक प्रश्न है मेरे कि तुम व्याकरण की किताब भी च जी या शब्दकोश भी गढ़वाली हिंदी है जो भी च तो मतलब एक तरह से 80% लोगों तक तो व्याकरण की किताब पता नहीं है 80% कवि होता है और उतना इवन जब पता कि
हमारे शब्दकोश भी थे। हम्म, वो भी एक समस्या रही है। हम्म, आप तो कहानी में व्याकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे कवि लोग व्याकरण की किताब तक नहीं रखते हैं। मतलब कवि है जो साहित्यकार, ये भी एक समस्या थी। एक बुरी लगल पर छेंची एक समस्या। नहीं, लोग जरूरी नहीं समझदन, लोग इन समझदन कि भाई जो हम बोलना चाहू वही ठीक छे, वही व्याकरण छे। पर अगर ये चीज व्याकरण या वो डिक्शनरी नहीं है तो हम अपने को इम्प्रूव कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई एक बात है, मैंने एक कथा लिया, अब है कथा तो इम्प्रूवमेंट हो जानो ना। बिल्कुल बिल्कुल जब जुड़े साहित्य मिली अगर वो इम्प्रूव तो हुआ जब जरा सब उसे भी समय जी जी समय की सीमा च मैं गोनियाल जी के पास हूँ और उनसे निवेदन कर लूँ कि क्या हर घटना एक एक जो कोई घटना घटे तो हर घटना के अपनी एक कहानी, एक रूप थी। हमें नहीं बोलना कि कोई घटना घट गया तो वह एक कहानी बन गई। दरअसल हर घटना तो केवल कहानी जब तक जो वह घटना था ही, जब तक कहानी का तत्व दगड़ हम प्रस्तुत नहीं करता तब तक वो कहानी रूप में वह हम नहीं मान सकता। घटना तो कोई भी घट जाए लेकिन वो एक दगड़ वही जो मतलब कथानक मतलब कथा वस्तु च पात्र चरित्र कथोपकथन वो एक बीच में क्या होंद, क्या संवाद होंद और कई परिस्थिति में आई क्या आई, क्या कई रूप में हम कई भाषा में कई शैली में हम प्रस्तुत करना छो तभी वो कथा के रूप में मालूम। और नहीं तो एक वो था बोलना चाहूँ कोई गोल में कथा बनो छो लेकिन कथा का जब तक वे था वे का जो कथा का तत्व होंगी वो एक दगड़ हम वही तैयार निकलला, वो एक दगड़ प्रस्तुत निकलला वही था कथा था नहीं। हम कथा एक जगह आदर्श कथा हम वही था नहीं बता सकता। और मेरे एक अपन एक जो अभी बात चर्चा में मेरे दिमाग में ये बात आई है कि कथा जो एक तरह से जीवंत होनी चाहिए, मतलब कथा जीवंदी होनी चाहिए, मरी नहीं होनी चाहिए। और कथा अगर जीवंदी वेली जीवंदी मतलब वो मैं एक तरह से जीवन च मतलब वो ये समझ पड़ा कि हाँ ये कथा जो कुछ बोलनी च कुछ बतानी क्षमता है। और अगर वो एक कोई संदेश नहीं देनी तो कथा कुछ नहीं च। और घटना तो कोई भी मतलब घटना था ही कथा रूप देने में वही था कहानी का तत्व से गुजरना पड़ा। जब तक वो तत्व नहीं छे तो वह था हम कथा कन के मान सकते। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। और सही बात है कि घटना तो दैनिक रूप में कई घटल, लेकिन जब तक वह माँ जो एक कथा का मानक होता, एक कहानी का मानक होता, वे अंतर्गत जब तक वो घटना या वो बात नीचे तब तक वे को हम कथा या कहानी नहीं बोल सकता। और मैं थोड़ा सा ये बात आगे बढ़ो लू और सीधा जाना छो मैं हमारे बीच में शांति गई मिता लगना नेटवर्क एक बार फिर टूट गया। तो हाँ नेटवर्क हमारे बीच में नीचे। तो यह छे हमारी आज की मुलाकात और हम लोगों प्रयास करी कि जो एक सामान्य आदमी मन में कुछ सवाल होतन कथा कहानियों से लेकर होता है आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करी। आज जो हमारे बीच में ये कहानी छे अभी तक हमारे बीच में कुछ लोग अभी भी लगातार बने छन। मैं उन सभी नाम जो योगेश बिष्ट जी छन, शिवदयाल सैलज जी छन, सागर पहाड़ी जी छन और संतोष नेगी जी छन, आप सभी का मैं आभार अभिनंदन आप प्रकट कर दो कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम को दिखना छन और कार्यक्रम तय योग्य बताना छन। मैं एक दगड़ी आज का ये कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा कर दो और अगले कार्यक्रम में घाट का जंगमीन बोल की साप्ताहिक एक कार्यक्रम करना छन वो 7 बजे आपका एक नई कार्यक्रम में मिलना। तो नमस्कार, धन्यवाद सभी साहित्यकारों भी और दर्शकों भी। सबको धन्यवाद। जुगराज रहे।